गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम 10th क्लास का हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे रसखान जी का, उनके सवैये। तो बच्चों पहले थोड़ा सा रसखान जी के विषय में जान लेते हैं कि जैसा कि ये कैसे मुसलमान कवि थे, किंतु बच्चों इन्हें सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल और सरस हृदय इनको मिला था, जैसे कवि हृदय मिला था, जिसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए थे। और इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस उन भावों को आकुल कर देने वाला, और ये कृष्ण भक्ति शाखा के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। तो बच्चों रसखान जी दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम रसखान। और इनके द्वारा जो रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ है, उससे यह हमें संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल था जहांगीर का राज्य काल था। तो बच्चों इनका जन्म 1558 के लगभग दिल्ली में हुआ था। तो जैसे कि ये जब इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता हुआ देखा तो इससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ जी की शरण में आ गए। तो इनकी रचनाओं से प्रमाणिक भी होता है बच्चों कि ये पहले एक रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और कृष्ण भक्त कवि बन गए। तो बच्चों इनका कृष्ण भक्त कवि रसखान जी की मृत्यु 1618 में के लगभग हुई थी। और इनकी रचनाएं हैं जैसे सुजान रसखान, प्रेम वाटिका आदि। तो इनमें इनकी जो सुजान रसखान जो इनकी रचना कवित और सवैया छंदों में की गई है, जो कि ये भक्ति और प्रेम विषयक एक मुक्तक काव्य है। तो बच्चों रसखान का स्थान भक्त कवियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए कि इनके विषय में इनकी तन्मयता और इनकी गहनता को देखकर भारतेंदु जी ने भी कहा था कि इन मुसलमान हरि जनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी कि इनकी महत्ता का वर्णन किया था। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं रसखान जी के सवैये। तो बच्चों इनमें इस पद में रसखान जी ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है कि अगले जन्म में वे श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में ही जन्म लेने और उनके समीप रहने की इन्होंने कामना की है। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। मानुस हो तो वही रसखानी। बच्चों बहुत सुंदर पद है, इसको ध्यान से पढ़ना। तो रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मानुष यानी कि मनुष्य के रूप में जन्म लूं, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मेरी यह इच्छा है बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी यह इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। यानी कि यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मैं गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं या उनके बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। अब वे कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं, यदि मैं पशु के रूप में जन्म ग्रहण करूं तो कहा बस मेरो, तो उस पर तो मेरा कोई वश नहीं है। कि मैं यदि पशु बनता हूं तो उस पर मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मेरी यह इच्छा है कि चरौ नित नंद की धेनु मंझारन, कि लेकिन मेरी यह इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के मध्य, यानी कि गायों के बीच में, मंझारन अर्थात बीच में, मध्य में के बीच में विचरण, चरो मतलब विचरण करता रहूं या चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं अगले जन्म में पाहन यानी कि पत्थर बनूं, पाहन होता है पत्थर, कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बनूं तो मेरी यह इच्छा है कि मैं उसी गिरी को यानी कि उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, कि जिसको पुरंदर यहाँ पर बच्चों इंद्र के लिए है, तो कि जिसको धारण करने के लिए
यानी कि जिसे अपने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था। धरियो कर यानी कि अपने हाथों पर छत्र के समान उसे धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। अब वे कहते हैं कि यदि मुझे खग यानी कि यदि मुझे पक्षी की योनि में यदि मैं पक्षी बनूं, अर्थात मैं यदि आगे के जन्म में पक्षी की योनि में मुझे जन्म लेना पड़े तो बसेरो करो, तो मेरी यह इच्छा है कि मैं वहीं निवास करना चाहूँगा। मिली कालिंदी कूल, यमुना नदी के किनारे, कूल मतलब किनारे, कि यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब की डारण यानी कि कदम्ब वृक्ष की डाल पर अर्थात शाखाओं पर ही बसेरो करो अर्थात निवास करूं। कि वे कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको धारण कर अर्थात इंद्र का घमंड दूर करने के लिए जो श्री कृष्ण ने अपने गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को छत्र के समान धारण कर लिया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी पर बसेरा करूं जहां पर यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर ही मैं बसेरा करूं अर्थात उसकी शाखाओं पर ही मैं निवास करूं। आजो गई हुती भोर ही तो, रस खानी रही वही नंद के भौने। अब इसमें बच्चों इस पद में श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का वर्णन है। तो इसमें एक गोपी जो गोपियां थी वहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से यानी कि अपनी सखी से कहती है कि आजू गई हुती भोर ही हूँ रस खानी, कि हे सखी आज भोर अर्थात प्रातः काल, कि हे सखी आज भोर होते के साथ ही अर्थात प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं वही नंद के भौने अर्थात भवन में, कि मैं जब नंद जी के भवन में गई थी अर्थात उनके घर गई थी तो वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तो जब वह कहती है कि मैं जब प्रातः काल श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई नंद जी के घर गई थी तो मेरी कामना है कि उनका पुत्र वाको जियो कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ यानी कि लाखों करोड़ों युगों तक युगों तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, और यशोदा के सुख के बारे में तो कुछ भी कहते नहीं बनता, यानी कि यशोदा को जो सुख मिलता है अपने पुत्र को देख देख कर उस सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भौएं बनाई बनाई के डिठौने, अर्थात वे क्या करती है कि वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी कि तेल लगाई कि वे श्री कृष्ण के शरीर पर तेल लगा लगा कर अंजन और उनके आँखों में अंजन अर्थात काजल लगा रही थी, और भौएं बनाई और उनकी सुंदर सी भौएं संवार कर यानी कि बनाकर डिठौने, और उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए डिठौना, जैसे बच्चों के माथे पर जो काला टीका लगा दिया जाता है उसे कहते हैं डिठौना, यानी कि नज़र से बचाने का माथे पर टीका, कि वे उनकी भौएं संवार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर टीका लगा दिया था। डारी हमेलनी हार निहारत वारत जो पुचकारत छोने, और वे उनके गले में डारी हमेलनी हार निहारत कि वे उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से निहारत यानी कि उनके रूप को निहार कर वारत जो की निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर, वारत करना न्यौछावर करना, कि वे अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी जो पुचकारत छोने, और वे बार बार उन्हें छोने मतलब पुत्र को, और वे बार बार प्रेम के वश में होकर अपने पुत्र को पुचकार रही थी। बच्चों इसमें रसखान कवि ने इस छंद में माता यशोदा के वात्सल्य भाव
और श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अब बच्चों इसमें भी वही है, बालक कृष्ण के मोहक रूप का सुंदर वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से कहती है, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, धूरी भरे, कि धूल से भरे हुए, कौन? श्री कृष्ण, कि वे श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अति शोभित श्यामजू, कि वे अत्यंत सुशोभित होते हैं, अर्थात वे अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर बनी हुई एक सुंदर चोटी सुशोभित होती है। खेलत खात फिरई अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, कि वे खेलते हुए, खाते हुए, फिरई अंगना, घर के आंगन में, फिरई यानी कि विचरण करना, घूमना, कि वे घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं, और उनके पग पैंजनी, और उनके पैरों में पायल बज रही हैं, पीरी कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की छोटी सी धोती पहनी हुई है या लंगोटी पहनी हुई है। वा छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। तो रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर, वा छवि अर्थात सौंदर्य को, कि उनके उस सौंदर्य को देखकर, तो विलोकत अर्थात देखकर, वारत काम कला निज कोटि, कि कामदेव भी अपनी करोड़ों करोड़ों कलाओं को वारत अर्थात न्यौछावर कर देता है। कि उनके रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर देता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो वे कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, काग यानी कि कौवा, कि उस कौए के भाग को का तो क्या कहना, भाग बड़े सजनी, कि उस कौए के भाग्य का तो क्या कहना, जो श्री हरि हाथ, जो श्री कृष्ण के हाथ से ले गयो माखन रोटी, माखन और रोटी छीन कर ले गया, अर्थात कि श्री कृष्ण की झूठी माखन रोटी खाने का अवसर तो जिसको प्राप्त हो गया वही धन्य हो गया। तो बच्चों इस छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का ही बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों इनकी भाषा ब्रज भाषा है और इनमें वात्सल्य और भक्ति की भावना है। जा दिन ते वे नंद का छोरा, यावन धेनु चराई गयो है। तो बच्चों इसमें श्री कृष्ण के सुंदर यानी कि वही गोपियाँ, दूसरी एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, कि जिस दिन से वह नंद का छोरा यानी कि कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण, कि जिस दिन से वह नंद का छोरा नंद का लाडला यावन धेनु चराई गयो है, लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है, तथा अपनी मोहनी तान से, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, तथा अपनी मोहनी तान से जो बांसुरी की तान थी उसे सुनाकर गोधन गावत यानी कि सबको रिझा दिया है। बेनु बजाई रिझाई गयो है कि अपने उसने वेणु बांसुरी बजाकर सभी को, गायों को और सभी को, ग्वालों को अपनी उस मोहनी तान से सुनाकर सबको रिझा दिया है। वा दिन सो कछु टोना सो के रसखानी हिये में समाई गयो है। तो रसखान कवि कहते हैं वह गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कुछ जादू सा करके हमारे मन में, ये में समाई गई कि हमारे मन में समा गया है, अर्थात हमारे मन में वह बस गया है, कि उसने ऐसा कुछ जादू टोना सा कर दिया है उस दिन से कि वह हमारे मन में बस गया है।
कोऊ ने कहाऊ की कहानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। इसलिए कोई भी गोपी, यानी कि गोपी कहती है कि उसने ऐसा कोई जादू टोना सा कर दिया है, इसीलिए कोऊ ने कहाऊ की कहानी करे कि अब कोई भी किसी की मर्यादा, कहानी यहाँ पर मर्यादा के लिए कि कोई भी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो, मानो संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। अर्थात इसमें मर्यादा से क्या मतलब है कि उन्होंने सबने अपनी मानो लज्जा और संकोच सब कुछ त्याग दिया है, और ऐसा मालूम पड़ता है मानो इस संपूर्ण ब्रज उसी श्री कृष्ण के हाथों बिक गया, अर्थात उसी के वश में हो गया है। बच्चों, इसमें गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का जादू का एक सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। अब आगे के हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।